जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए हम आज ईवीएस और जो साइंस का हम सीरीज स्टार्ट किए थे इसका हम आज इसका पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। इसका पार्ट 3 है, यानी इससे पहले आपको हम पार्ट 1 और 2 में आपको 400 प्रश्न करवा चुके थे। इसमें आपका 1000 प्रश्न शामिल है। तो हम आज आपका यानी 400 से लेकर आपका 600 तक यानी 200 प्रश्न को करवाएंगे। यानी आपका इस सेट में भी आपका 200 प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसी तरह से आपका यानी अगले 2 सेट में आपका यानी 2 सेट में आपको समाप्त कर देंगे। यानी आपका टोटल 1000 प्रश्न समाप्त हो जाएगा यानी अगले 2 सेट में। तो ये आपका पार्ट 3 है। उसके बाद आपको पार्ट 4 और पार्ट 5 लेकर आएंगे। उसके बाद आपका ये 1000 प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को एग्ज़ाम से पहले हम आपको ये कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 है। क्वेश्चन है कि कोशिकीय शोषण कहाँ होता है। तो कोशिकीय शोषण आपका कोशिकाओं में होता है, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 402 है। क्वेश्चन है कोशिकाओं में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये कोशिकीय शोषण कहलाती है, कोशिकीय शोषण कहलाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 403 है। क्वेश्चन नंबर 403 है। क्वेश्चन है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो ये आपका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 404 है। क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विघटन होता है तो इसे क्या कहते हैं। उसे हम वायवीय शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में यानी ग्लूकोज का विघटन क्या कहलाता है, ये आपका वायवीय शोषण कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 405 है। क्वेश्चन आपका है कि उस प्रकार के शोषण का नाम क्या है जिसके कारण पेशीय में ऐंठन होती है। जिसके कारण पेशीय में ऐंठन होती है, आपका ऑप्शन बी होगा। आपका ऑप्शन बी होगा एनारोबिक शोषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 406 है। क्वेश्चन है कि उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। उसे हम सांस लेना कहते हैं। जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से भरपूर वायु अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 407 है। क्वेश्चन है निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। यानी सांस छोड़ने के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस बाहर निकलती है। नेक्स्ट है 408 है। क्वेश्चन है गलफड़े मछलियाँ की मदद किस में करते हैं। तो गलफड़ के द्वारा मछली सांस लेते हैं, ऑप्शन बी होगा कि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का अवशोषण करने में मदद करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 409 है कि ईस्ट का उपयोग होता है। ईस्ट का उपयोग दही में भी होता है, वाइन और बियर में भी होता है और बेकरी आइटम भी होते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि केचुए सांस किससे लेती है। तो केचुए सांस त्वचा से लेती है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 411 है। क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग से सांस लेते हैं। तो मछली गलफड़ से सांस लेती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 412 है। क्वेश्चन है कि कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। कोशिका में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका होगा 413। क्वेश्चन है कि तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। तो तिलचट्टे ट्रेकिया से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 414 है कि मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है। मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का यानी सतह बनाती है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 415 है कि निम्न में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है। तो चट्टान का अपक्षय मिट्टी के निर्माण में एक कदम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो जलवायु भी करता है, वनस्पति भी करता है और सूक्ष्म जीव भी करते हैं। आपका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 417 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन नहीं करता है। कौन सा मृदा अपरदन नहीं करता है। तो देखिए वनों की कटाई करता है, बाढ़ भी करता है। आपका ऑप्शन बी होगा, छत पर खेती। नेक्स्ट है क्वेश्चन 418 है। क्वेश्चन है कि मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है। तो ऊपरी
पट्टी ऊपरी मिट्टी को यानी संरक्षण से संबंधित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 419 है कि किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? तो बी क्षैतिज मृदा में, क्षितिज, बी क्षितिज मृदा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? पौधे को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी है दोमट मिट्टी है। क्वेश्चन आपका है कि इनमें में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? एक मिट्टी का प्रकार नहीं है तो दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी भी मिट्टी का प्रकार है, लेकिन यूथ मिट्टी ये आपका कोई मिट्टी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? निम्न में से किस में सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 423 है कि कपास अच्छी तरह से किस में उगती है? कपास आपका काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी में सबसे अच्छी तरह उपजते हैं यानी उगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? यानी किस में ह्यूमस मौजूद होते हैं? आपका 424 का ऑप्शन ए होगा, ए क्षैतिज मृदा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 125 कि निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? इनमें से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? आपका 425 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी होगा, वनों की कटाई। वनों की कटाई होने से मृदा अपरदन को नहीं रोक सकते, वनों की कटाई से मृदा अपरदन और अधिक ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 426 है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी आपका रेगिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल प्राप्त होता है। उदासीन देखिए, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल के निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 429 है कि चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? 24 घंटा पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है चक्रवात क्या हो सकते हैं? चक्रवात क्या हो सकते हैं? तो विनाशकारी हो सकते हैं। चक्रवात आपका विनाशकारी हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि वायु धाराएँ कैसे उत्पन्न होती है? वायु धाराएँ कैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए होगा कि पृथ्वी पर असमान ताप के कारण, यानी पृथ्वी पर ताप में अंतर के कारण वायु उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 432 है। क्वेश्चन है हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन होना चाहिए कि हरिकेन चक्रवात का नाम किस यानी कहाँ की है? ये आपका अफ्रीकी महाद्वीप की है, यानी अफ्रीकी महाद्वीप की हरिकेन चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 433 है कि ववंडर कहाँ पहुँचता है? ववंडर कहाँ पहुँचता है? आपका 433 का ऑप्शन ए होगा, समुद्र से समतल की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 434 है कि एक हिंसक ववंडर लगभग कितनी गति से होती है? आपका 434 का ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? आपका ऑप्शन ए होगा कि चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है, कम संवेदनशील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 436 है कि कौन सा विषम है? तो कौन सा विषम है? आपका 436 का ऑप्शन ए होगा, मानसून। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 437 है कि आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेते हैं। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो छत पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 438 है कि चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? तो ये आपका शांत क्षेत्र होता है। चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 439 है कि गर्म हवा कैसी होती है? गर्म हवा कैसी होती है? तो गर्म हवा का ठंडी हवा से हल्की होती है। गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट है 440 क्वेश्चन आपका है कि एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चढ़ता है।
चलता है जो पर्दे के समांतर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि एक कमरे में के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है और एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समांतर है। यदि गलियारे के साथ हवा तेजी से चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका ऑप्शन बी होगा कि कमरे के बाहर धकेल दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 441 है। क्वेश्चन है कि हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? ऑप्शन बी होगा वायु दाब को कम करती है। क्या करती है? वायु दाब को कम करती है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है कि वायु के क्या कार्य है? वायु के क्या कार्य है? ऑप्शन ए होगा दाब डालती है। आपका बी भी होगा कि जलाने में सहायक होते हैं क्योंकि वायु में आपका ऑक्सीजन भी होते हैं। और सी होगा कि तापमान नियंत्रित करती है। तो वायु तापमान भी नियंत्रित करती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? ऑप्शन आपका ए होगा बहुत गर्म और गीला। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? जब सूर्य क्या होता है? जब सूर्य आपका दोपहर में होता है, यानी सीधे आपके ऊपर यानी सर के ऊपर होता है, जब यानी दोपहर में होता है उस समय आपका यानी तापमान क्या होता है? तो अधिक होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ए होगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन का 445 है। क्वेश्चन है रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती है? रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि बालू तेजी से ठंडा हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 446 है। क्वेश्चन है कि किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो वार्षिक रिकॉर्ड जलवायु चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 447 है कि मौसम के तत्व कौन है? तो आपका तापमान भी है, आर्द्रता भी है और वर्षा भी है। आपका ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 448 है कि मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? तो खराब मौसम की तैयारी भी यानी मौसम के आपका यदि जानकारी मिल जाते हैं इससे क्या होता है? तो खराब मौसम की तैयारी कर लेते हैं हम लोग। फिर आपका बी है दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में, ये भी सही है। आपका सी है खेती की योजना बनाने में, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 449 है कि किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन है कि किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन बी होगा कि वायु में जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, इससे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 450 है कि पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? तो आपका ऑप्शन होगा सी ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? ये आपका राजस्थान की जलवायु गर्म और शुष्क है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 452 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? आपका ऑप्शन बी होगा कि वे तैर नहीं सकते हैं, ये आपका गलत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 453 है। क्वेश्चन आपका है कि आमतौर पर रात्रिचर बड़े उदेदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवर के अनुकूली विशेषता क्या है? अनुकूली विशेषता क्या है? आपका ऑप्शन सी होना चाहिए रेगिस्तानी क्षेत्र में। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 454 है कि लंबे समय मान लीजिए 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? तो ये आपका जलवायु कहलाता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि ऊँट का कुबर किसका एक जलाशय है? तो ऊँट के कुबर यानी फैटी टिश्यू के लिए यानी ऊँट के कुबर में यानी वसा क्या करते हैं वो जमा किए रहते हैं। नेक्स्ट का
क्वेश्चन आपका है 457 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है। दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है तो प्रेशर इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 458 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है। ऑप्शन ए है कि गर्मी दी जाती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती है, ये आपका गलत है। बी आपका है कि ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, ए रंग परिवर्तन हो सकती है, तो बी और सी आपका सही है, ए आपका गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के आकार अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं। गुण क्या होते हैं, तो ये होता है आपका भौतिक गुण होता है। क्या होता है, ये आपका भौतिक गुण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 460 है कि एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है, तो ये आपका उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। देखिए भौतिक परिवर्तन जैसे है कि बर्फ़ का गलना, एक क्या है, एक आप भौतिक परिवर्तन है। तो बर्फ़ के गलने से पानी बनेगा तो हम पानी से बर्फ़ बना सकते हैं, उसी प्रक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रिया, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 461 है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 462 है कि लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे में जंग लगने से इसका ये आपका क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा। देखिए रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नई पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ये आपका होता है यानी रासायनिक परिवर्तन होता है। देखिए आपको लोहे में जंग लगना, तो हम जंग से यानी लोहे प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका लोहा इसमें खराब हो गया होगा, तो प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी एक नई वस्तु क्या हुआ, निर्माण होता है, तो ये आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन है। तो याद देखिएगा, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये आपका एक ऑक्सीकरण भी है, एक रासायनिक परिवर्तन है, ये आपका ऑक्सीकरण भी है। ना इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको याद होगा कि लोहे में जंग लगना क्या है, तो लोग को याद ही रहता है, स्टूडेंट को याद ही रहता है कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो या तो आसान ही है। लेकिन आप देखिए आप ये ऑक्सीकरण भी है, ये आपका एक ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया भी है, यानी आपका सी भी सही है। अब देखिए आप ऑप्शन बी टिक करके आगे बढ़ते तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, तभी आपका आंसर क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 463 है कि जंग तब लगता है जब लोहे किसके संपर्क में आता है, और जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तब लोहे पर जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 464 है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है। बनने वाला पदार्थ कौन सा है, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं और ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो आपका ए और बी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 466 है कि किसी पदार्थ का जलना क्या है। किसी पदार्थ का जलना यह आपका एक रासायनिक परिवर्तन है, किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 467 है, क्वेश्चन है कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 468 है, क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम तंतु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंद डाली गई और फिर उसे घोलने के लिए गर्म पानी की मात्रा डाली गई। चरण 1 में ठंडी करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 2 में अब कह रहा है चरण 1 और चरण 2 क्रमशः कौन सा परिवर्तन है। चरण 1 और चरण 2 कौन सा परिवर्तन है, तो दोनों आपका एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 469 है, क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। तो ध्यान रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में हम दोबारा उस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। और आपका रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसी दो बात को आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए, लकड़ी का जलना, क्या लकड़ी के जलने के बाद हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। फिर बी है फलों का पकना, क्या फल जो पक गया उसके बाद क्या है वो आप पहले अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये भी आपका भौतिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी है कि लकड़ी के लट्ठे को छोटे छोटे टुकड़े में काटना, तो ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। इन आपका ए बी सी तीनों आपका रासायनिक परिवर्तन है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 470 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए है कि बीजों का अंकुरन, बीजों का अंकुरन ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और देखिए पटाखे फोड़ना, ये भी आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और कागज़ का टुकड़ा काटना, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी आपका ए और सी होगा आंसर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 471 है। क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो रंग में परिवर्तन होता है और स्वाद में भी परिवर्तन होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 472 है कि अम्ल स्वाद में क्या होता है। तो अम्ल आपका स्वाद में खट्टा होता है। आपका अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और आपका अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो आपका अम्ल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 473 है कि क्षार स्वाद में कैसा होता है। तो क्षार आपका स्वाद में कड़वा होता है और आपका क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फिनोल्फथालीन सूचक के रंग है क्रमशः। तो नेप्थलीन ध्यान रखिएगा, नेप्थलीन का अम्लीय में ध्यान रखिएगा, नेप्थलीन का अम्लीय में आपका रंगहीन होता है। नेप्थलीन अम्लीय में रंगहीन होता है, लेकिन आपका क्षारीय में वह गुलाबी होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा। इससे आप याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 475 है कि क्षारों की प्रकृति कैसी होती है। तो क्षार आपका क्या होता है? क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन का है 476 होगा। क्वेश्चन है इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसे महसूस होता है। तो क्षार को छूने पर वह साबुन जैसे महसूस होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 477 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है। आपका ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन सा है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन सा है। तो ये आपका है लिटमस। क्या है? ये आपका लिटमस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा कि जल में अम्ल मिलाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है 480 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल यानी यौगिक है। कौन सा यौगिक है। तो नींबू का पानी ये आपका यौगिक नहीं है, ये आपका मिश्रण है। क्या है? आपका मिश्रण है। ये तो नहीं होगा। बेकिंग सोडा ये आपका यौगिक है। और नीला थोथा यानी नीला थोपा कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ये भी आपका एक यौगिक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि लिटमस किससे निकाला जाता है। लिटमस किससे निकाला जाता है। तो आपका 481 का आपका ऑप्शन सी होगा, लैकिन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी होगा, लाइम वाटर में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि किसी रंगहीन विलयन में फिनोल्फथालीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है। तो अम्लीय हो सकती है। अम्लीय में आपका अम्लीय और उदासीन दोनों होगा। अम्लीय में नेप्थलीन को भी रंग नहीं देता है, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 484 है। क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया
क्या है? तो ये आपका एक रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है 485 है कि जब सिरके के घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? सिरके की घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा, लाल होता है। क्या होता है? तो लाल हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि नल का पानी क्या होता है? नल का पानी क्या होता है? तो ये आपका डिपेंड करता है स्रोत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एक औषधीय पौधा है, आपका ए और सी दोनों है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि कौन सा फूल हम खाते हैं? कौन सा फूल हम खाते हैं? तो केला का भी फूल खाते हैं, कचनार का भी खाते हैं, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आपका क्या होगा? तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि पत्तियां भोजन निर्मित करती है। पत्तियां भोजन निर्मित करती है तो आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति में करती है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में करती है और आपका जल यानी क्लोरोफिल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड यानी तीनों को उपस्थिति में पत्तियां भोजन पकाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा यह भोजन पकाती है। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 490 है कि भट्ठा एक भट्ठी है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? तो मिट्टी के बर्तन को सुखाने में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तन को कौन बनाते हैं? तो मिट्टी के बर्तन को यानी उसको क्या कहते हैं? मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यानी पॉटर कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 492 है कि निम्न में से शतरंज के खिलाड़ी का नाम क्या है? तो विश्वनाथ आनंद यानी शतरंज के चैंपियंस के नाम से वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 493 है कि निम्न में से कौन सा इंडोर गेम नहीं है? ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि निम्न में पत्र कौन लाता है? तो पत्र कौन लाता है? तो डाकिया क्या लाते हैं? पत्र लाते हैं। नेक्स्ट का है क्वेश्चन है कि हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? तो डाक ऑफिस में यानी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट है पिन क्या है? पिन जो होता है, पिन कोड सबका होता होगा अपना पिन कोड। तो पिन क्या होता है? तो पिन का फुल फॉर्म होता है आपका पोस्टल इंडेक्स नंबर। याद रखिएगा, पी फॉर पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं डाक सूचकांक संख्या। ऑप्शन ए होगा, डाक सूचकांक संख्या। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? तो असम के बने होते हैं और मनाली का भी पत्थर और लकड़ी से घर बने होते हैं। ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता होगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि डल झील कहाँ है? डल झील कहाँ है? तो डल झील आपका श्रीनगर में है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, डल झील आपका श्रीनगर में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है। सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, आपका क्या होगा? स्पर्श करके, महसूस करके और गंध से। आपका तीनों सही होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 501 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? कौन सा एक कुचालक है? तो लकड़ी क्या है? लकड़ी एक कुचालक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहते हैं? समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहते हैं? उसे हम समुद्री हवा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? तो काला रंग अधिक ऊष्मा सोखता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में काला कपड़े का शर्ट पहनने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि इसे ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है, इससे आपको अधिक गर्मी महसूस होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान की एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। तापमान की एसआई मात्रक केल्विन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि थर्मामीटर के वाल्व में क्या भरा जाता है? तो पारा भरा जाता है। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन का है 506 है। क्वेश्चन है कि सर्दियों की सुबह लकड़ी के टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करता है? किस प्रकार से व्यवहार करता है? ऑप्शन का ए होगा कि लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 507 है। क्वेश्चन है, एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों? इससे उसे स्वयं की गर्म रखने में सहायता मिली। ऑप्शन बी होगा कि अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी के कुचालक होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 508 है कि सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री से दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई दोनों का तापमान सेम है, हालांकि ये आपका ये क्या है कि आपका सेल्सियस में है और ये आपका फ़ारेनहाइट में है। उसी का आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलेगा तो आपका 98.6 ही आएगा। यानी आपका जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है वो आपका डिग्री सेल्सियस में आपका 37 डिग्री से होता है और आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है। दोनों आपका क्या है तो सेम है, दोनों आपका क्या है तो सेम ही है, यानी बराबर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 509 है, रेशा क्या है? तो रेशा आपका यानी जंतुओं से भी प्राप्त होता है, जैसे ऊन है तो ऊन जंतु से प्राप्त होता है और पौधे से भी प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 511 है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाले प्राणी है? तो भेड़ भी होगा और अंगोरा बकरी भी होगा। आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 512 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाले प्राणी नहीं है? कौन सा ऊन देने वाले प्राणी नहीं है? तो आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 513 है। क्वेश्चन है कि याक की ऊन कहाँ आम है? ये आपका तिब्बत में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 514 है। क्वेश्चन है कि पश्मीना शॉल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाले जानवर उपयुक्त है? आपका ऑप्शन ए होगा, बकरी। बकरी के ऊन से पश्मीना शॉल बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि भेड़ क्या है? भेड़ क्या है? तो भेड़ एक शाकाहारी है, भेड़ एक शाकाहारी है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय भेड़ की निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल होजरी के लिए उपयुक्त है? होजरी के लिए उपयुक्त है। आपका ऑप्शन ए होगा, पटनवाड़ी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वेटर के लिए निम्नलिखित में से किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? किस रेशे से ऊन बनाई जाती है? ऑप्शन बी होगा, लंबे फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्माण के लिए जानवर को नहीं मारना पड़ता है? जानवर को नहीं मारना पड़ता है तो ऊनी शॉल के लिए। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ऊनी शॉल के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 519 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? कौन सा रेशम का प्रकार नहीं है? तो मोथ रेशम, ये आपका रेशम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 520 है। क्वेश्चन है कि रेशम के कीड़े की सुड़ियाँ क्या होती है? आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि रेशमी धागा किससे प्राप्त किया जाता है? तो कोनीन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कि रेशम कीट निम्न से किससे बने रेशे का स्राव करता है? आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 523 है कि अमीबा के झूठे पैर का उपयोग किस में किया जाता है? चलिए हम आगे ऑप्शन देखते हैं, किस में किया जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा कि भोजन ग्रहण करने और गति करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 524 है कि भोजन का जटिल घटक कौन सा है? भोजन का जटिल घटक कौन सा है? आपका 524 का ऑप्शन डी होगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कार्बोहाइड्रेट भी है और आपका प्रोटीन भी है और आपका वसा भी है। ये आपका क्या है तो जटिल है, जटिल घटक है। ऑप्शन का डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 525 है कि भोजन के जटिल घटकों को सरल पदार्थ में तोड़ना क्या कहलाते हैं? ये पाचन कहलाते हैं। आपका ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? मधुमक्खियों द्वारा भोजन ग्रहण करने का क्या तरीका है? आपका ऑप्शन बी होगा, चूसना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने शिकार को निगल जाता है? अपने शिकार को निगल जाता है। आपका ऑप्शन बी होगा, सांप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लार में मौजूद एंजाइम किस में पदार्थ को बदलता है? लार में मौजूद एंजाइम यानी किस में पदार्थ को बदलता है? आपका ऑप्शन ए होगा कि स्टार्च को सरल शर्करा में बदलता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पाचन से संबंधित अंग और संबंधित ग्रंथियाँ एक साथ
एक साथ किसका निर्माण करती है? एक साथ किसका निर्माण करती है? तो पाचन तंत्र का निर्माण करती है। नेक्स्ट टाइप का है कि पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? निम्न में से किसके बीच गिरते हैं? आपका ऑप्शन बी होगा 6 से 8 वर्ष के आयु में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि शैशवावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाता है आपका अस्थायी दूध के दांत। क्या कहलाते हैं? दूध के दांत कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 533 है। क्वेश्चन आपका है कि दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांत का स्थान लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? दूध के दांत का स्थान लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह अस्थायी दांत कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अंतर ग्रहण कहलाती हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्त्राव करती है वे कहाँ से स्त्रावित होता है? वे कहाँ से स्त्रावित होता है? ये आपका लार ग्रंथियां से स्त्रावित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 537 है। क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करती है? ये कहते हैं आपका पित्ताशय। यानी पीत रस पित्ताशय में जाकर जमा होती है, लेकिन पीत रस का स्त्राव यानी यकृत करती है। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पीत किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पीत किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि सेलुलोज किसका एक प्रकार है? सेलुलोज किसका एक प्रकार है? आपका ऑप्शन सी होगा, कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है कि मनुष्य की आंत की उंगलियां के आकार की वृद्धि किस में मदद करती है? मनुष्य की आंत की उंगलियां के आकार की वृद्धि किस में मदद करती है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 541 का ऑप्शन बी होगा, पचे हुए भोजन के अवशोषण में। पचे हुए भोजन के अवशोषण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कवक क्या है? तो कवक एक मृत जीवी है। ऑप्शन आपका क्या होगा? तो सी होगा, 542 का ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मनुष्य को क्या कहते हैं? तो मनुष्य एक विषमपोषी है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है कि मानव को भोजन किससे मिलता है? मानव को भोजन किससे मिलता है? आपका ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी पौधे से, रेत से नहीं होगा, पौधे से, जंतुओं से। आपका क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 545 है। क्वेश्चन है कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? आपका ऑप्शन यानी बी पौधे से, जंतुओं से होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना कहते हैं? तो पत्तियां को हम खाद्य कारखाना कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं? तो हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। हरे वर्णक को क्लोरोफिल कहते हैं। और आपका क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? आपका ऑप्शन ए होगा, फीचर प्लांट। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व है? तो वसा भी है, विटामिन भी है और प्रोटीन भी है। ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम स्वपोषी कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि सभी सजीव के लिए क्या आवश्यक होते हैं? सभी सजीव के लिए क्या आवश्यक होते हैं? तो देखिए प्रोटीन और भोजन और वसा, यानी प्रोटीन और भोजन तो होगा ही, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 552 है। क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का होगा 553। क्वेश्चन आपका 553 है। क्वेश्चन आपका 553 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सी है?
प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन सी है? आपका ऑप्शन बी होगा CO2 पानी। CO2 पानी आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन सी होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 556 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सौपोषी है? निम्न में से कौन सा एक सौपोषी है? आपका ऑप्शन बी होगा शैवाल। शैवाल क्या है? तो सौपोषी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन 1 है कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये आपका सही है। 2 है अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, ये आपका गलत है। 3rd है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपका गलत है। 4 है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये आपका सही है। यानी 1 और 4 आपका सही है। ऑप्शन ए होगा केवल 1 और 4, यानी 1 और 4 आपका सही है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि फीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? फीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? आपका ऑप्शन बी होगा ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का है कि ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड क्या है? आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए छोटे छिद्र क्या होते हैं? छोटे छिद्र क्या होते हैं? आपका ऑप्शन ए होगा एस्टोमेटा। क्या होते हैं? एस्टोमेटा होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 561 है। क्वेश्चन है कि जब 2 जीव अच्छे मित्र हो और एक साथ रहते हो और एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हो तो जीवों की ऐसे सहचर्य को क्या कहते हैं? उसे हम सहजीविता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सहजीविता कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 562 है। क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? तो यह न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? आपका ऑप्शन ए होगा जिज्ञासा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 564 है कि कौन भारतीय वैज्ञानिक है? कौन भारतीय वैज्ञानिक है? तो एडिसन ये आपका भारतीय वैज्ञानिक नहीं है। एडिसन तो आपका होगा नहीं। 564 एडिसन होगा नहीं। मैडम क्यूरी ये भी आपका होगा नहीं। और आपका गैलीलियो ये भी भारतीय नहीं थे। यानी इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। उपरयुक्त में से कोई नहीं। उपरयुक्त में से कोई नहीं। देखिए एडिसन आपका अमेरिका के निवासी थे और आपका मैडम क्यूरी ये पोलैंड के निवासी थे और आपका गैलीलियो ये इटली के निवासी थे। यानी इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 565 है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है? तो वायु प्रदूषण है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन 1 है कि वस्तुओं को व्यवस्थित करने में, बिल्कुल सही है। बी है वस्तु एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु, ये भी सही है। सी है वस्तुओं के अंतर करने और स्पष्ट बोध ज्ञानता के लिए भी, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है? किसी द्रव को गर्म करने पर वह किसमें बदल जाता है? तो वह गैस में बदल जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 567 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि गैसों को किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी बर्तन में रखने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका ऑप्शन बी होगा। उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन सा है? पदार्थ के निर्माण की इकाई कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए होगा परमाणु। आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा परमाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है? कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? कौन सा पदार्थ शुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन सी होगा जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हो। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वायु क्या है? वायु क्या है? क्वेश्चन है 571 कि वायु क्या है? तो वायु एक समांगी मिश्रण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किस प्रकार से किया जाता है? किस प्रकार से किया जाता है? आपका ऑप्शन बी होगा चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन में
क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? ऑप्शन बी होगा कि पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पदार्थ के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन है आपका ऑप्शन बी होगा मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना किस प्रकार का परिवर्तन है? आपका ऑप्शन ई होगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? ज्वालामुखी का फटना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसलिए इसका आंसर ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? किससे ऊन प्राप्त नहीं होते हैं? आपका ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है क्या कृत्रिम रेशा है? तो नैलॉन एक कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? कौन सा कपास द्वारा निर्मित सामग्री नहीं है? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कागज। कागज सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बंधाई। क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक्स जीव है? आपका ऑप्शन सी हुआ नीलहरित शैवाल। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में मेरुदंड पाई जाती है? निम्न में से किस में मेरुदंड पाई जाती है? तो मछली में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 582 है, इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फॉर्न। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है कि मूल रोम किस में पाया जाता है? मूल रोम किस में पाया जाता है? ऑप्शन सी होगा जड़ में। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। आपका ऑप्शन ए होगा सैदब सीधा होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 585 है कि कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? कहाँ से लुई ब्रेल का संबंध है? फ्रांस से। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? स्तंभ जड़ें किस पौधे में पाई जाती है? तो बरगद पेड़ में पाई जाती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? किस क्षेत्र में नागफनी का पौधा होते हैं? ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन का पाचन कहाँ होता है? आपका ऑप्शन ए होगा आहार नाल में। कहाँ होता है? आहार नाल में होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 590 है। क्वेश्चन है कि मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 591 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्रवणेंद्रिय है? यानी सुनने वाले। तो सुनते हम कान से, यानी कान है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन है निम्न में से कौन द्विलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन द्विलिंगी जंतु है? आपका 592 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा केचुआ। केचुआ क्या आपका द्विलिंगी जनन है। आपका 592 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 593 है। क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? ज्वार भाटा का आना कौन सा परिवर्तन है? आपका ऑप्शन ए होगा आवर्ती परिवर्तन है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है कि आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? आलू का सड़ना कौन सा परिवर्तन है? ये आपका अवांछनीय परिवर्तन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये आपका मंद परिवर्तन है। आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? आपका ऑप्शन ए होगा कि पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? वर्षा का होना कौन सा परिवर्तन है? ये आपका अवांछनीय और वांछनीय दोनों है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन वांछनीय परिवर्तन है? निम्न में से कौन वांछनीय परिवर्तन है? तो 598 का ऑप्शन ए होगा फल का पकना। फल का पकना वांछनीय परिवर्तन है। नेक्स्ट का क्वेश्चन है कि अवांछनीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है?
अवांछनीय परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए होगा दूध का फटना। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 600 है। क्वेश्चन है कि श्रेया की माँ उसे आलू खरीद कर लाने को कहती है तो आलू के मापन की इकाई क्या होगी? तो किलोग्राम होगी। ऑप्शन आपका बी होगा, क्या होगी? किलोग्राम होगी। ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका यानी आज 200 प्रश्न, यानी ईवीएस और साइंस का आपका 200 प्रश्न था। यानी आपको आज लगाकर यानी इसका पार्ट 3 था, यानी आपका पार्ट 3 लगाकर आपका 600 प्रश्न का सोल्व हो गया। 600 प्रश्न आपको सोल्व हो गया, यानी आपका इसमें 400 प्रश्न और आपका बच गया है। तो अगले दो वीडियो में आपको ये भी यानी 400 प्रश्न को हम सोल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके।